हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। देखिए दोस्तों, ये इरिगेशन इंजीनियरिंग के शॉर्ट नोट्स हैं। लास्ट मोमेंट पे जैसे हमारा रिवीजन नहीं हो पाता है, तो ये लास्ट मोमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये शॉर्ट नोट्स में अभी फार्मूला है, बाद में ये अपडेट होते रहेंगे और अपडेट आपको मिलता रहेगा मेल पे। तो देखिए, ये शॉर्ट नोट्स हो गए हैं, इसमें ये फार्मूला हो गए हैं। यहाँ पे मैक्सिमम एरिया का फार्मूला क्या है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो का फार्मूला क्या है, डेल्टा बराबर 864 B/D, और D इंटू क्यू बराबर एरिया, इरीगेशन इफ़िशियंसीज, कन्वेंस इफ़िशियंसी, एप्लीकेशन इफ़िशियंसी, स्टोरेज इफ़िशियंसी, वाटर यूज़ इफ़िशियंसी, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफ़िशियंसी, ब्लेनी क्रेडल फार्मूला क्या होता है, हारग्रीव्स से क्लास ए पेन मेथड क्या है, CIR, NIR, FIR, GIR। यहाँ पे मॉइस्चर वाला फार्मूला D बराबर होता है गामा D बाई गामा W इंटू D इंटू FC। और यहाँ पे देखिए इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन वाला फार्मूला है, और यहाँ पे कैनेडीज़ के फार्मूला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लेसीज थ्योरी आ जाती है, ये भी फार्मूला डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं। और जो भी इसमें अपडेट होगा वो इसमें ऐड होता रहेगा और आपको अपडेट मिलता रहेगा मेल पे। तो दोस्तों, अगर आपको ये चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप इन नोट्स को सिर्फ गूगल ड्राइव में ही ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझको व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग फार्मूलाज डिस्कस करते हैं। पहला हो गया है टाइम टेकन बाई इरीगेशन वाटर टू इरीगेट एन एरिया। एक एरिया को इरीगेट करने के लिए कितना टाइम चाहिए इरीगेशन वाटर को, जिसका फार्मूला आता है 2.303 Y/F log 10 Q/Q-FA। तो यहाँ पे Y है एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर द स्ट्रिप, और यहाँ पे F है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी सेंटीमीटर पर आवर में। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये सब डिटेल्स में जानना है ये फार्मूला कैसे आया है, तो इरिगेशन इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट है, उसमें ये सब मैंने बताया है डिटेल में, और इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये जो फार्मूला है ये कन्वेंशनल में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा जाता है। जब आप कोई कन्वेंशनल पेपर देने जा रहे हैं तो आपके ये काम आएगा। नेक्स्ट है मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इरीगेटेड विद अ सप्लाई डिच। तो एक सप्लाई डिच के द्वारा कितना मैक्सिमम एरिया इरीगेट किया जा सकता है, उसका फार्मूला हो गया है A max बराबर Q/F। Q यहाँ पे डिस्चार्ज है और यहाँ पे F है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। तो दोस्तों, जहाँ पे कन्वेंशनल का फार्मूला होगा वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। इसमें बहुत ही कम कन्वेंशनल के फार्मूला आपको मिलेंगे, ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव के ही हैं सारे। नेक्स्ट फार्मूला है डिस्चार्ज ऑफ इंडिविजुअल स्प्रिंकलर। तो एक स्प्रिंकलर से कितना डिस्चार्ज निकल रहा है, उसका फार्मूला हो गया है Q बराबर I इंटू SL इंटू SS अपॉन 360। तो यहाँ पे I क्या है, I है ऑप्टिमम एप्लीकेशन रेट, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। नेक्स्ट है SL, SL क्या है, तो यहाँ पे देखिए SL है और यहाँ पे SS है। ये आपको नोट्स में अपडेट मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने फार्मूला में अपडेट कर दिया था, बट यहाँ पे ये नोटेशंस अपडेट नहीं हो पाए थे, तो ये अपडेट हो जाएंगे। तो SL है स्पेसिंग ऑफ लेटरल्स, और SS है स्पेसिंग ऑफ स्प्रिंकलर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पाइप का नेटवर्क बिछा होता है, तो ये स्पेसिंग हो गई है SL स्पेसिंग बिटवीन लेटरल्स, और SS हो गई है स्पेसिंग ऑफ स्प्रिंकलर। इन पाइपलाइन पे स्प्रिंकलर लगे होंगे और इनके बीच की स्पेसिंग है SS। तो यहाँ पे डिस्चार्ज ऑफ इंडिविजुअल स्प्रिंकलर है, और इसमें अगर हम लोग नंबर ऑफ स्प्रिंकलर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल डिस्चार्ज आ जाएगा सभी स्प्रिंकलर का। तो सिस्टम कैपेसिटी हो गई है टोटल डिस्चार्ज ऑफ ऑल स्प्रिंकलर। तो ये फार्मूला हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं SAR, ये होता है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। इसका फार्मूला होता है Na/√CA+mg/2। तो यहाँ पे जो Na दे रखा है ये मिलीग्राम पर लीटर में अगर दे रखा है तो इसको हम लोग मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में कन्वर्ट करके ही इस फार्मूला में रखेंगे। तो अगर ये क्वेश्चन में मिलीग्राम पर लीटर में दे रखा है तो इसमें हम लोग 23 का भाग देंगे, और CA में हम लोग 20 का भाग देंगे, और mg में 12 का भाग देंगे। तो ये भाग दे के हम लोग इसको सबको मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में बना के ही इस फार्मूला में पुट करेंगे। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। नेक्स्ट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेल्टा बराबर 864 B/D। तो यहाँ पे B है बेस पीरियड, D है ड्यूटी, और ड्यूटी की यूनिट हो गई है हेक्टेयर पर क्यूमिक, और B की हो गई है डेज। और ये जो डेल्टा है वो सेंटीमीटर में निकल के आ रहा है, अगर मीटर में होगा तो इसका फार्मूला हो जाएगा 8.64 B/D। ओके, यहाँ पे अगला फार्मूला है D इंटू क्यू बराबर एरिया। तो यहाँ पे D है ड्यूटी, Q है डिस्चार्ज, और ये एरिया।
तो यहाँ पे ड्यूटी की यूनिट हो गई है हेक्टेयर पर क्यूमिक और डिस्चार्ज की क्यूमिक, तब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूमिक से क्यूमिक कैंसिल हो जाएगा और जो कि एरिया बचेगा। नेक्स्ट है खरीफ रबी रेशियो, इसको हम लोग क्रॉप रेशियो भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है AK/AR बराबर 1/2। यहाँ पे AK है एरिया टू बी इरीगेटेड इन खरीफ सीजन अपॉन एरिया टू बी इरीगेटेड इन रबी सीजन, और 1/2 का मतलब है यहाँ पे जो एरिया इरीगेटेड इन रबी सीजन है वो 2 गुना है इन कंपैरिजन टू खरीफ सीजन के। नेक्स्ट बात करते हैं इरिगेशन इफ़िशियंसीज़, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव। पहली हो गई है कन्वेंस इफ़िशियंसी, तो ईटा C से लिखते हैं, ईटा C बराबर वॉल्यूम VF अपॉन VI इंटू 100। VF है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर्ड ऑन द फील्ड, VI है वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटर्ड इनटू द चैनल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रिवर है, ये रिवर बह रही है, यहाँ से एक चैनल निकलेगी, यहाँ से एक चैनल निकलेगी और इस चैनल में कितना पानी इंटर हो रहा है वो है VI, और ये चलेगा यहाँ पे मेन कैनाल में, फिर ब्रांच कैनाल में, फिर मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी में, फिर माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी में, फिर लास्ट में आके फील्ड चैनल यानी खेतों में पहुँचेगा। तो यहाँ पे कितना पानी इंटर हुआ है VI, और फील्ड में कितना पानी पहुँचा है वो है VF। तो ये VF अपॉन VI का रेशियो है। और कन्वेंस इफ़िशियंसी में हम लोग कन्वेंस या ट्रांसमिशन लॉस लेते हैं। कन्वेंस लॉस यानी पानी यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगा, इसको कन्वेंस लॉस या ट्रांसमिशन लॉस बोलते हैं, जो कि लॉस होगा सीपेज के थ्रू, एवेपोरेशन के थ्रू। नेक्स्ट है वाटर एप्लीकेशन इफ़िशियंसी, इसको हम लोग ईटा A से लिखते हैं VRZ अपॉन VF। तो यहाँ पे VRZ है वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन, तो कितना पानी रूट जोन में स्टोर हुआ है और कितना पानी हम लोगों ने फील्ड में डिलीवर किया है, तो ये वाटर एप्लीकेशन इफ़िशियंसी हो गई है। नेक्स्ट है वाटर स्टोरेज इफ़िशियंसी, इसको ईटा S से लिखते हैं, इसका फॉर्मूला हो गया है VRZ अपॉन VRRZ। VRZ मैंने आपको ये बता दिया है, VRRZ है वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन रूट जोन बिफोर इरीगेशन। तो इरीगेशन करने के पहले हम लोगों को कितना पानी चाहिए है रूट जोन के लिए, और कितना रूट जोन में स्टोर हो रहा है, कितना चाहिए है और कितना स्टोर हो रहा है, ये होती है वाटर स्टोरेज इफ़िशियंसीज़। तो दोस्तों आगे के जो शॉर्ट नोट्स हैं वो अगली वीडियो में मैं कवर करूँगा, तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।